हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल A1 कोचिंग क्लासेस। आज हम आपके साथ CBSE 10th बोर्ड के जो सैम्पल पेपर रिलीज हो गए हैं 2021 के, वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मैथ्स का जो सैम्पल पेपर था उसको सॉल्व किया था, शेयर किया था, और आज के वीडियो में हम साइंस के सैम्पल पेपर को शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो क्लास 10th के CBSE बोर्ड के सैम्पल पेपर हमारे पास आ गए हैं 2021 के लिए, और यहीं से हमें सही से अब पता चल पाएगा कि जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है CBSE ने, वो रियल में किया है या नहीं किया और कहाँ से किया है। इस सैम्पल पेपर को देखकर हम अब सही से अनुमान लगा पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन से हमको पढ़ लें। ये तो हम सभी जानते हैं कि 3 आवर्स का टाइम मिलता है हमें पेपर को सॉल्व करने में, और जो मार्क्स 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो आता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि पहला कि जो हमारा पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, वो A B C and D 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 36 क्वेश्चंस होंगे इसमें। ऑल क्वेश्चन, जो सभी क्वेश्चन सॉल्व करना जो होगा वो कंपलसरी यानी अनिवार्य होगा। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो सारे के सारे ही 1 मार्क के होंगे। मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस होंगे, इसी में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन होंगे, और साथ ही साथ में हमें 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस भी इसी में मिलेंगे। सेक्शन बी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 26 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 मार्क्स को कैरी करेंगे। सेक्शन सी की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 से 33 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स कैरी करेंगे, जिन्हें हमें 50 से 80 वर्ड्स में लिखना होगा। सेक्शन डी की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 से 36 5 मार्क्स कैरी करेंगे, जिन्हें हमें 80 से 120 वर्ड्स में लिखना होगा। ओवरऑल ये हमारा इस तरीके का पेपर आएगा, जिसको हम देखते हैं अब सेक्शन ए, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस हमें कैसे मिलेंगे, हमें सारे के सारे क्वेश्चंस ही 1 मार्क्स में मिलेंगे, 1 से लेके 20 तक। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, ये आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सारे के सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 1 मार्क्स के। 4 5 6 7, उसके बाद ये 8 9 है ना, और ये निकल गया 10 10 11 12। ये सारे देखो 9 11 एंड 12, इनमें हमें इंटरनल चॉइस दिए हुए हैं, जबकि 10 में नहीं दिया हुआ है, 13 में भी नहीं दिया हुआ है। ये 1 मार्क्स के हैं सारे। अब क्वेश्चन नंबर 14 15 एंड 16 जो रीजन एंड असर्शन टाइप क्वेश्चंस हैं, असर्शन एंड रीजन, ये हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मिलेंगे। 14 15 16 जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, है ना। उसके बाद ये निकल गए 14 15 और 16, ये 14 15 एंड 16 असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं। 17 से लेके जो 20 तक क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, 70 से 20, इनमें 5 पार्ट्स होंगे। कोई हमें एक केस दिया होगा, उसमें 5 पार्ट्स उसने दे रखे हैं, इसमें से हमें कोई 4 ही करने हैं। यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एनी 4 सब पार्ट्स। जैसे कि पहला क्वेश्चन 17 ये है, इसमें उसने हमें ये कंडीशन दी है, ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज, दिस एनर्जी इज अवेलेबल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आइदर यूजिंग ऑक्सीजन और विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। ये उसने हमें केस दे रखा है, और इसी से रिलेटेड उसने हमसे 5 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से हमें कोई 4 करने हैं। देखो 1 2, उसके बाद ये 3 एंड उसके बाद ये 4, ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, और सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें हमें 5 दिए हुए हैं, 5 में कोई 4 करने हैं मल्टीपल चॉइस। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 हमें ये देखो, ये जो है हमें केस दे रखा है, मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये शो करते हैं। ये सारा पॉज करके आप पढ़िए, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, और अगर आप लोगों को लगता है कि इसका सॉल्यूशन मुझे कराना चाहिए, तो आप लोग एक कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा सारे सैंपल पेपर्स का, मैथ्स के हों या साइंस के। 18 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। 5, इन 5 में से कोई 4 करने हैं, बार बार बता रहा हूँ आपको।
ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 into 4, इसका मतलब है कि 4 क्वेश्चन है और 1 मार्क्स के हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें 19 में, ऐसे ही सिमिलरली 19 का भी केस दिया हुआ है हमें। ये देखिए 19 का ये केस हमें दे रखा है और इससे रिलेटेड हमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, इससे रिलेटेड भी हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। 1 2, ये 1 2 3 4 एंड इसके बाद हमें ये दे रखा है 5। इन 5 में से कोई हमें 4 करने हैं। सिमिलरली 20, इसका एक केस हमें दे रखा है, आप पढ़िए इसको ध्यान से। और इससे रिलेटेड जो हमें क्वेश्चंस हैं वो ये दे रखे हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी ये 2 मार्क्स से कैरी, 21 से लेकर 26 तक जो क्वेश्चन नंबर होंगे वो 2 मार्क्स को कैरी कर रहे हैं, जिन्हें हमें 30 to 50 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है और इसमें उसने इंटरनल चॉइस हमें दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास इंटरनल चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 में भी हमारे पास इंटरनल चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें इंटरनल चॉइस नहीं है और ये क्वेश्चन नंबर 25 और इसमें भी इंटरनल चॉइस नहीं है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 26 भी 2 मार्क्स का है, इसमें भी इंटरनल चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको ईच क्वेश्चन जो मिलेगा वो 3 मार्क्स का मिलेगा। ये 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन है। 27 में हमें क्या मिला है, इंटरनल चॉइस क्वेश्चन मिला हुआ है। 28 ये भी 3 मार्क्स का है। 29 ये भी 3 मार्क्स का है ना। 30 ये भी 3 मार्क्स का है। उसके बाद 31 ये भी हमारा 3 मार्क्स का है। 32 भी हमारा 3 मार्क्स का है और 33 भी हमारा 3 मार्क्स का है। ये हमारे 27 से 33 तक जो हमें मिले वो कहाँ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मिले। सेक्शन डी जो लास्ट सेक्शन है इस क्वेश्चन पेपर का, जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिन्हें हमें 80 से 120 वर्ड्स तक लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें हमें इंटरनल चॉइस दी हुई है। ये देखिए 34 के इंटरनल चॉइस में हमें दिया हुआ है। 35 इंटरनल चॉइस नहीं है। 36 इसमें इंटरनल चॉइस है। यानी क्वेश्चन नंबर 34 और 36 में हमें इंटरनल चॉइस मिलेगी, जबकि क्वेश्चन नंबर 35 में हमें इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी। यानी 5 मार्क्स के जो 3 क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें 2 में इंटरनल चॉइस मिलेगी और 1 में इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी। तो ये आपका पूरा का पूरा सैंपल पेपर आपके सामने है। इसे आप तरीके से पढ़ेंगे, अपने टीचर से डिस्कस करेंगे, और अगर आप टीचर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है आपको इन सैंपल पेपर का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको पूरे सैंपल पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। अब ये सैंपल पेपर हो गया, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 9, क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 14। पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर जाइए, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। 15 16, उसके बाद ये 17 में 5 सब पार्ट्स मिलेंगे, इसमें हमें 4 करने हैं। 17 18 19 20 सब में यही है, 5 सब पार्ट्स मिलेंगे और इसमें हमें 4 करने हैं। ये 19 20 21, यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होगा। 21 22 23 24 25 26 27 28 29। यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है तुम्हारा, कहाँ से 20, क्वेश्चन नंबर 27 से। ये देखिए 3 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। 27 28 29 और 30 31 32 33। यहाँ से सेक्शन डी स्टार्ट होगा। 34 35 और 36, 34 35 एंड 36। इसी के साथ ही आपका सैंपल पेपर समाप्त है ना। वीडियो कैसा लगा हो आप इसको लाइक और शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में आप लोग बताने की कोशिश करें कि सैंपल पेपर आ चुके हैं। इसी के हिसाब से बोर्ड की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। जितना जल्दी हो सके अपने सिलेबस को फिनिश करवाएं, अपने टीचरों से कंप्लीट करवाएं अपने टीचरों से,
और सैम्पल पेपर्स जो आते रहेंगे बोर्ड की तरफ से भी, और बुक्स भी अवेलेबल हो जाती हैं। सैम्पल पेपर्स, अलग अलग सैम्पल पेपर मिलते हैं हमें मार्केट में, उनको भी हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है लगातार। इससे हमें एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।